वो दिन मुझे उसने बड़ी खुल के मुझे बताई, कहती है कि सर जब मैं बैठती थी ना, मेरा भाई जब बड़ा था, मैं 4 साल की थी, भाई और बड़े बहन में कोई 9 साल का फ़र्क है। ठीक। तो जब इसको टीचर पढ़ाने आता था तो मैं भी चली जाती थी ड्राइंग रूम में। सही। तकवा होना चाहिए आप में। अगर आपको लग रहा है नहीं बन रही तो भाई स्टेप आउट। उस फैमिली में 2 बच्चे हैं उनके, दोनों OCDs हैं। सही जी। मेरे जो साथ वाली झुगी है उसमें बाप अपने बच्चों के साथ करता है। शैतान इसी तरह अटैक करता है कि भाई तेरे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लिहाजा चल भाई ये शुरू हो जा। अब वो कहती है कि जी मुझे 3 साल तक तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रही है। व्हेन आई वाज 7 फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज्ड कि यार आई एम बीइंग यूज्ड। ये जो आपने फैमिली की स्टोरी सुनाई है, मैं एक फैमिली को मिला हूँ। उस फैमिली में 2 बच्चे हैं उनके, दोनों OCDs हैं। सही सही। बच्चा बड़ा तो जैसे बना वो एक अलग स्टोरी थी, बच्ची कैसे बनी छोटी, ठीक है। वो उसने मुझे उसने बड़ी खुल के मुझे बताई, कहती है कि सर जब मैं बैठती थी ना, मेरा भाई जब बड़ा था, मैं 4 साल की थी, भाई और बड़े बहन में कोई 9 साल का फ़र्क है। ठीक। तो जब इसको टीचर पढ़ाने आता था तो मैं भी चली जाती थी ड्राइंग रूम में। सही। ये नमाज के लिए उठता था, टीचर मुझे बैठा के जो है ना अपनी गोद में, कहती उस वक्त तो मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहा है, बट टुडे आई नो ही वाज मास्टरबेट व्हाइल आई एम सिटिंग ओवर देयर। अच्छा, अब वो कहती है कि जी मुझे 3 साल तक तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मेरे साथ हो क्या रही है। व्हेन आई वाज 7 फर्स्ट टाइम मैं रियलाइज्ड कि यार आई एम बीइंग यूज्ड। 3 साल के बाद कहती मैंने माँ को जाके बताया कि ये तो टीचर मुझे यूं कर रहा है। हाँ। अब उस वजह से उसको मर्दों से और चीज़ों से ऐसा OCD हुआ है, बिल्कुल ठीक, कि वो किसी मर्द को के करीब कज़न भाई को अपने को टच कर लेती है तो अपने हाथ को 10 दफ़ा जाके धोती है। ठीक है। अब बंदा के यार बिल्कुल सही, ये क्या है ना, ये वो बीमारियां हैं जो हमने घरों में पैदा की हुई हैं। ठीक। इसी तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स हैं जो आपने किया, और ये सिर्फ एलिट में नहीं है भाई। ये आप मैं एक झुग्गियों का केस सुना देता हूँ आपको। मैं एक है कोवर्किंग स्पेस, 2019 की बात है, मैंने पहला अपना पोर्नोग्राफी का जो लेक्चर किया था ना वो वहाँ किया था। तो लेक्चर के बाद जो उनका स्वीपर था वो मेरे पास आ गया। मैं कहता जी हमारे झुग्गियों के इलाके में चलें। मैं क्या हुआ जी, मेरे जो साथ वाली झुग्गी है उसमें बाप अपने बच्चों के साथ करता है। ठीक है। और बच्चे जो हैं वो एक बच्चा 7 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है। तो हुआ ये है कि जब उसने 10 वाला तो नहीं बोलता था, जब उसने 7 साल वाले को पकड़ा है तो 7 वाले ने उसको छुरी मार दी है वहां पर कि अबे जो तू बड़े के साथ करता था मैं देखता था, तो अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ किया तो सही। तो माँ जो है वो माँ ने उस बच्चे को मारना शुरू कर दिया कि तूने बाप को हाथ क्यों उठाया है। अब ये तो यार एक झुग्गी है ना। सही। ये तो हम एलिट की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये केसेस आपके हर जगह फैल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पेरेंटिंग ही नहीं, सिर्फ हमारी प्रायोरिटीज भी बदल गई। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है कि मैंने जनरेशन तैयार करनी है, मेरी प्रायोरिटी ये है पैसा, कि मेरा पप्पू तैयार हो। मैं इसको पप्पू सिंड्रोम कहता हूँ। पप्पू सिंड्रोम क्या है? अगर 60 साल की एवरेज लाइफ है ना, तो हम 0 to 30 पप्पू तैयार करते हैं। पप्पू स्कूल जाएगा, पप्पू पढ़ेगा, पप्पू बाल बनाएगा। अब 30 साल के बाद पप्पू की शादी हो जाएगी। सही। ठीक है। 30 साल तक पप्पू ने पढ़ाई की, जो भी करना था। 30 साल में नौकरी की, पप्पू की शादी हो गई। अब अगले 30 साल वो और पप्पू पैदा करेगा। ठीक। तो हमारा लाइफ सिंड्रोम जो प्लानिंग का है वो ये है। बिल्कुल। हम ये भूल जाते हैं कि देयर इज अ प्री बर्थ एंड देयर इज अ पोस्ट डेथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप प्री बर्थ में पोस्ट डेथ को ज़हन में रख के करें तो ऊपर की जो छाया बनेगी, पप्पू तो फिर भी बेहतरीन जाएगा। बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये इश्यूज अली बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अली भाई एक और एस्पेक्ट से आते हैं। ये तो चले हो गया उन फैमिलीज़ का इशू जिनकी शादी के बाद ख़राबी हुई है, यानी शादी के बाद लड़ाई झगड़े की वजह से हस्बैंड इस तरफ चले गए। ऑल्दो मैं यहाँ डिस्क्लेमर दे दूँ, मर्द औरत दोनों को, नो मैटर आपकी मैरिटल लाइफ कैसी जा रही है, प्रॉब्लम्स हैं, एक दूसरा नहीं बनती, दिस शुड नेवर बी एन एक्सक्यूज टू मेक एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और टू गेट इन्वॉल्व इन सच थिंग। तकवा होना चाहिए आप में। अगर आपको लग रहा है नहीं बन रही तो भाई स्टेप आउट या दूसरी शादी कर दूसरी शादी करो भाई, लेकिन तकवा अल्लाह का साथ रखो। इसको एक्सक्यूज ना बनाओ। शैतान इसी तरह अटैक करता है कि भाई तेरे तो प्रॉब्लम्स बहुत हैं, लिहाजा चल भाई ये शुरू हो जा दूसरे काम। और इसमें मैं सॉरी की बात मैं काट रहा हूँ, इसमें हमारे मुआशरे को भी एक बात समझनी है
प्लीज़ ये बात जान लें, और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दूसरी शादी को गुनाह नहीं है। सही। उसको टॉन्ट कर करके ना मार दें कि तू शादी कर ली, होए होए होए। सही, ठीक है, तो सही, बिल्कुल बिल्कुल please। ठीक, बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें आप कर रहे हैं।